Assalamualaikum and hello, welcome to the show, the very special show of cricket on अपना कराची FM 107 कराची की आवाज, जिसका नाम है आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी। मेरा नाम जरार मेहदी है और मेरे साथ मौजूद है जी, मेरा नाम डॉक्टर सना है। और लेकिन मैं तो सलाम कर चुकी थी जरा, आपने फिर सलाम कर दिया, मतलब फिर आपने ओपनिंग कर दी। क्योंकि मैं जरा सा लेट हो गया जाने में। सलामती का तबादला होते रहना चाहिए और चाहिए। ये सलामती का तबादला जरूरी था, क्योंकि क्रिकेट दीवानगी और आपके साथ हम मौजूद हैं। मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन और चीजें लेके आएंगे। जिस तरह से पाकिस्तानियों के सर पे सवार होती है क्रिकेट, तो हमने सोचा कि मजीद उसमें रंग लेके आए और आपको इन्फॉर्मेशन दे। जी जरा। अच्छा, हमेशा की तरह जैसे आपने भी डॉक्टर ने बताया कि पीएसएल की अब बस आमद क्या आज से शुरू है पीएसएल, और पहला मैच, इफ्तिताई मैच शुरू हो जाएगा रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान में। पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, पीएसएल और पाकिस्तान, ये सब इसी मुनासबत से जो है 107 ने ट्रांसमिशन रखी है, जो आपको रोजाना 5 बजे से लेके 7 बजे तक शाम में सुनने को मिलेगी। हमारी आवाजें आपके साथ होंगी। हम जरा पीएसएल पे, क्रिकेट पे ओवरऑल भी बात कर रहे होंगे। हालात कुछ साजगार नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के, जैसे कि आप सबको भी पता ही होगा। आपको पता होगा कि यार पाकिस्तान टीम की थोड़ी उतार तो नहीं, थोड़ा उतार ही चल रहा है, चढ़ाव नहीं चल रहा बेसिकली। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां पे हमारी नेशनल टीम फॉलो करती हुई नजर आए। लेकिन जनाब पीएसएल की बात है तो पीएसएल जरा डिफरेंट हो जाता है, जोश जज्बा जरा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे अपने मुल्क की ट्रॉफी है ये ट्रॉफी एटलीस्ट ऐसी है जो कहीं जानी नहीं है, पाकिस्तान में ही रहनी है, चाहे कोई भी टीम जीते। टीम्स आपको पता है पीएसएल की, इस्लामाबाद यूनाइटेड डिफेंडिंग चैंपियन है पिछले पीएसएल का, और आज उनका मैच है इफ्तिताई मैच, हमेशा की तरह लाहौर कलंदर्स से। वो डिफेंडिंग चैंपियन ही खेल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैचअप हो सकता है, लाइनअप स्ट्रॉन्ग भी है, कुछ इस पे भी डिस्कशन करेंगे आने वाले चलिए प्रोग्राम जनाब, में। इसमें भी डिस्कशन जरूर होगी, लेकिन साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि इसका मेला जो सज रहा है वो भी लोगों की नजरों में है कि इस मेले में क्या होने वाला है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के इफ्तिताई मैच में से कबल ही पाकिस्तान रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। इसकी बड़ी हाइप क्रिएट हो रही है। हाइप क्यों ना क्रिएट हो, क्योंकि आबदा परवीन साहिबा सूफियाना कलाम पेश करेंगी। क्या ही बात है जनाब, अगर ये इब्तिदा में हो जाए तो लोगों को और जो क्रिकेट शायकीन है वो देखेंगे कि क्रिकेट का मजा कैसे दुबाला होता है। और इस तकरीब में रॉक स्टार अली जफर भी होंगे, जबकि इब्राहिम हक, तलहा अंजुम, नताशा बेग भी तकरीब में शामिल होंगी, जो कि ये हम ये कह सकते हैं कि तकरीब को 4 चांद लगाएंगी। लेकिन जरा आप तो क्रिकेट के हवाले से बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये क्यों इतनी मायूसी क्यों है कि आप देख रहे हैं कि जनाब चढ़ाव नहीं है, उतराव है। जब हम पीएसएल का नाम लेते हैं तो पीएसएल वापस से पाकिस्तान में क्रिकेट को जगाने के लिए एक उम्मीद की किरण है। अगर हम समझते हैं कि 2015 से इसका आगाज हुआ, तो अब 2025 में हो सकता है कि मजीद बेहतरी हमें फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नजर आए। क्या कहेंगे आप? यस, दैट इज वेरी ट्रू, वेरी राइटली सेड डॉक्टर सना। और बात वही है कि यार बेहतरी की तरफ अगर कोई चीज बढ़ती हुई हमें नजर आए तो उसको सराहते हैं हम सब मिलके, और एज नेशन भी हम सराहते हैं। लेकिन बात वही है कि पीएसएल का 10th सेशन है, ये वाला 10वां सीजन है, और अभी तक हमें जो प्लेयर्स प्रीवियस पीएसएल से मिले थे, और उनका भी अब वो टाइम आ गया कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जहां भी हम देखें ओवरऑल नेशनल टीम के अंदर जब वो आते हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं नजर आती। बहुत सारी वजूहत हैं इस मायूसी की पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। कुछ आप कह लें कि परफॉर्मेंस का रोल है, फिर कुछ इस परफॉर्मेंस के बाद डिटाई का रोल है, जो डिटाई हमारी पीसीबी की मैनेजमेंट और जो हमारे प्लेयर्स दिखा रहे हैं ग्राउंड में अपनी अपनी जगह पे, उसकी वजह से भी मायूस कुन है कि यार जब बातें ऐसी चल रही हैं, बयानात ऐसे चल रहे हैं, जिसकी तरफ मैं आऊंगा आपके साथ, जो अभी प्री पीएसएल कॉन्फ्रेंस हुई है एक सारी टीम्स के प्लेयर की, वहीं आप देखें। वो देखिए बिल्कुल भी मैं समझती हूँ कि बिल्कुल प्रोफेशनल रवैया नहीं था जिस किस्म के बयान आ रहे थे। लोगों की एक वाबस्तगी है, जज्बाती वाबस्तगी इससे वाबस्ता है, तो उसमें अगर क्रिकेटर्स इस किस्म के बयान देंगे कि खुद शायकीन क्रिकेट वो सोचें कि ये रवैया किस तरह का रवैया है जिसको अपनाया जा रहा है, तो बहरहाल यकीनन उस पर भी बात होनी चाहिए किस किस्म के भी बयानात आए हैं तमाम क्रिकेटर। बिल्कुल। और मैं नोट कर रहा था अभी थोड़ी, हम मैच तो अभी शुरू नहीं हुआ, 8:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच शुरू होगा, पहला मैच पीएसएल का। तो जरा प्री मैच जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी प्री मैच कॉन्फ्रेंस कह लें या प्री पीएसएल कॉन्फ्रेंस कह लें, सारे कैप्टन वहां पे मौजूद थे सिवाय कराची किंग्स के कैप्टन के। डेविड वार्नर वहां पे अवेलेबल नहीं थे, उनकी जगह वाइस कैप्टन हसन अली को लाया गया। ऑल्दो आई लाइक द किट, अगर थोड़ी सी हम किट पे बात कर लें
वेरी मच ऑफ कराची किंग्स। मेरे लिए वो किट फेवरेट बन चुकी है, जरा डिजाइन तो उसका अच्छा कराची है। किंग्स भी आपकी टीम है इस दफा? कराची किंग्स, या मेरा दिल कराची, मेरी जान कराची, तो कराची किंग्स मेरी टीम तो है जी, बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो हम कराची के बासी हैं, वो जो कहते हैं कि कराची में रहने वाले हैं, तो हम कराची को फुल सपोर्ट करते हैं। नहीं, कराची वाले भी दूसरी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि तमाम जगह की टीम पाकिस्तान की टीम्स हैं, तो ये जरूर है कि वहाँ पे कुछ जो प्लेयर्स हैं वो किसी किसी के दिल की धड़कन होते हैं। तो यकीनन आपको कौन कराची किंग्स में सबसे ज्यादा प्लेयर जो है वो दिल पे लगता है कि जनाब ये बाजी ले जाएगा? देखिए, मेरी एक्सपेक्टेशन इस वक्त जो है ना, पीएसएल में डेविड वार्नर ने बड़ा जोरदार स्टेप रखा है, कदम रखा है कराची किंग्स के कैप्टन बनके। तो एक बड़ा शिफ्ट है। अब देखना होगा कि वो आईपीएल से फ्री हो चुके हैं बिल्कुल। ही इज नॉट एनी मोर प्लेइंग आईपीएल। उनके ऊपर इंटरनेशनल मैचेस का भी कोई दबाव नहीं कि वहां से भी रिटायरमेंट लेके अब आए। तो लगता मुझे ऐसा है कि शायद वो कोई जान फूंक दे कराची किंग्स के अंदर। थोड़ा मुश्किल का शिकार रही है पिछले सीजन्स में कराची किंग्स। अच्छा, आपने बात करी कि मेरी फेवरेट टीम है कराची, यस है, लेकिन ऐसा भी हुआ है, और पिछले प्रोग्राम्स में पीएसएल के जो हम यहाँ करते थे उसमें क्या है, आहिस्ता आहिस्ता कराची से मोमेंटम शिफ्ट होते हुए हम चले गए। मैंने अपनी टीम फेवरेट कर ली इस्लामाबाद यूनाइटेड, या कोई और टीम कर ली जो परफॉर्म करी है। जाहिर है क्योंकि आप एक हद तक सपोर्ट करते हैं ना किसी वक्त को। के साथ साथ ये होता है कि आपकी दिलचस्पी जो टीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है उसमें शिफ्ट भी हो जाती है, क्योंकि ये पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तानी सारी हमारे तमाम टीम्स हमारी हैं, लेकिन किसी एक तरफ तो झुकाव होता है। आपके कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा 111-111-107 पे। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज। हाजिर है जनाब क्रिकेट दीवानगी में, आपका हमारा साथ है और 5 बजे से 7 बजे तक नशियात का सिलसिला चलता रहेगा। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जरार को मैं एक्सपर्ट ही कहूंगी। नहीं, एक्सपर्ट कोई नहीं है, बस हम अपनी राय रखते हैं क्रिकेट पे और नब्स पकड़ते हैं क्रिकेट की। ये आप नब्स पकड़ रहे हैं, आप जो है वो जले हुए हैं बिल्कुल ना। आप जो यार हालात आपके लग रहे हैं ना, जले आप वो कह रहे हैं कि मतलब क्रिकेट से कुछ है मसले। क्रिकेट से मसला है, क्रिकेट से मोहब्बत है, इसलिए क्रिकेट से मसले हैं। और क्रिकेटर से मोहब्बत थी, इसलिए क्रिकेट से मसले हैं। और यही सारी कौम का शायद हाल है कि क्रिकेटर से बड़ी मोहब्बत थी। अब देखे ना, जब हालात ऐसे चल रहे हों सना के, हमारे जो, मैं फिर से प्री मैच कॉन्फ्रेंस, प्री पीएसएल उस पे जाऊंगा, जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारी नेशनल ओडीआई टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान एक ड्रेसअप करके आते हैं जिसमें कार्गो पैंट होती है और एक टी शर्ट होती है ब्लैक कलर की जिसपे सिर्फ लिख दिया जाता है सुल्तान्स। यार क्या प्रोफेशनलिज्म है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि इस टीम के ओनर बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि पीएसएल में प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आ रहा। आपकी अपनी टीम के कैप्टन क्या कर रहे हैं? आपकी किट पहनना तक मुनासिब नहीं की। नहीं, वो तो आप छोड़ दें। वो आपने जुमला नहीं सुना कल रात को जो बड़ा वायरल हो रही थी चीजें, उसमें एक जुमला मेरे कानों में गूंजता रहा रात को भी। वो कहा गया था, भाई एक मशीन है वो भी खराब हो जाती है, हम तो फिर भी इंसान है। तो मैंने कहा यार मशीन ही खराब होती है, इंसान कौन सा खराब होने लगा। मतलब आप अपनी क्रिकेट पे ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि एक मशीन में खराब हो जाती है, और लाला ये क्या बात है, ऐसा थोड़ी होता है। चक्कर यही है ना कि जब हमारे पास बहाने बहुत आ जाए, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा, और एक इम्पैक्ट है उसके पीछे काम करने वाले लोगों का, बाअसर और बारुसूख लोगों का असर है कि वो जब सिर्फ एक विंडो दिखाते हैं हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स को भी और सारे प्लेयर्स को कि देखें आप कितना हिट चल रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, कल ऊपर हो जाएगी तो फिर तो आप और मजीद हिट हो जाएंगे, मजीद माला माल हो जाएंगे। तो अभी आपकी सिचुएशन ये है कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप चले जाएं, आपके लाइक्स बहुत ज्यादा हैं, सोशल मीडिया पे आप अप हैं, बस आप कुछ ना कुछ बोलते रहें। अभी आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, आपने शायद नोट की, जो इससे पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही थी, तो हमारे इन्हीं कैप्टन साहब रिजवान साहब का जुमला बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा, विन है या लर्न है। और इनको किसी ने अब ये बता दिया कि यार आपका ये जुमला सोशल मीडिया पे हिट चल रहा है। इन्होंने हर तकरीबन सारे मैचेस की जहां ये लूज किए ना, व्हाइट वॉश हुई है सीरीज न्यूजीलैंड से, वहां ये बोला है कि देखें या तो विन है या लर्न है। अब उन्हें ये चीज पता है कि मैं ये करूंगा तो मैं वायरल तो होके ही रहूंगा, वायरल तो हो जाऊंगा, तो चलो यहाँ ना सही कहीं और परफॉर्मेंस नजर आ जाएगी, नंबर्स की फॉर्म में सोशल मीडिया पे रन बन जाएंगे। इसके अलावा अब आपने जो बात करी कि यार मशीन भी खराब हो जाती है, नहीं, एक और जुमला भी था उसमें, जिस तरह से आप और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं, तो वो उसका भी जवाब उन्होंने कल रात को ही दे दिया। एक और खिलाड़ी ने बीच में से उठ के कहा कि जनाब
ये जो आप कमेंट्री करने से क्रिकेट नहीं खेली जाती, जब आप क्रिकेट खेलेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रिकेट क्या होती है। यानी कि क्या ज़रा क्यों तो इतनी तनकीद दुनिया कर रहे भर हैं? के वो तो जो पहले लोग, ही उसने जवाब दे दिया नहीं तो आपको। दुनिया भर के लोग जो क्रिकेट खेल रहे हैं हुँ, और जिन क्रिकेटर्स को अब आपने बुलाया, खैर पीएसएल में तो वो क्रीम आती भी नहीं है जो दुनिया की क्रिकेट में क्रीम है, वो इस वक्त ये एक कहीं और और खेल तनकीद रही। थी। वो एक और वो अच्छा तनकीद ठीक थी है, और वो ओके। तनकीद हाँ। जायज तनकीद है, इसलिए क्योंकि देखें इसके फिर बात आ जाती है, यहाँ से बात चली जाएगी मैनेजमेंट ऑफ द ओवरऑल इवेंट। इतना बड़ा इवेंट है आपका पीएसएल, हुँ, दुनिया में आपकी पहचान बनती है। बहुत कम चीजें हमारे पाकिस्तान में, इस बात से तो शायद आप एग्री करेंगी, जो इस वक्त हम ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सकें, दैट वी हैव दिस, पीएसएल हुँ, उसमें से एक है। अब हुँ, आपने एक आपकी एक लिमिटेशंस भी होती हैं, आपकी एक कैपेसिटी होती है। आप जा रहे हैं एक दुनिया की बहुत बड़ी लीग से जिसमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारी पावर, बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, जिसका नाम है आईपीएल, और आप हुँ, कह रहे हैं आप उससे मुकाबला करेंगे। आपने स्केड्यूल भी वैसा ही सेट किया। आप आहिस्ता आहिस्ता करके पीएसएल को उन मंथ्स में लेके आ गए जहां पे आईपीएल चल रहा होता है। तो यार जब एक जगह मैं भी एक प्लेयर हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरनेशनल प्लेयर हूँ या कोई भी प्लेयर हूँ मैं, और मेरे पास कुछ पूरा सीजन होता है खेलने का जहां मैं अपनी जाहिर रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ या इनकम जनरेट कर सकता हूँ, तो मैं उस तरफ ज्यादा जाऊंगा ना जो लीग ज्यादा मशहूर है, हुँ। प्लस जहां से मुझे पेमेंट भी ज्यादा मिल रही है। अच्छा, तो आपके ख्याल में पीएसएल में पेमेंट कम मिल रही है और दूसरी जो है वो एज वहाँ पे कम्पेयर टू ज़्यादा अदर्स, है? एज अच्छा, कम्पेयर टू अच्छा मुझे अदर्स तो यही वी आर इतना ज़्यादा लग रहा वेरी था कि लेस मैंने पेड। कहा कि ये इतनी 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 कमाइयाँ हैं इसमें। अब आप अगर क्यों क्यों उसको हमने क्यों नहीं क्रिकेट खेली? क्यों हम मीडिया में आ गए? लोकल लेवल पे चेक करें, लोकल हुँ। लेवल पे अगर आप चेक करें इसको, तो लोकल और लेवल आप पे जहाँ हमारे पीसीबी प्लेयर्स, पे इतनी तनकीद कर रहे हैं, आपको पता है बड़ी-बड़ी नौकरियाँ जुड़ी हुई हैं। मतलब अभी तनकीद करके हमें अपना क्या करना है बताएँ मुझे। तभी तो ऐसा लोग ही है। तनकीद नहीं कर रहे मीडिया वाले। देखें जिसको तनकीद, जिसको हिस्सा बनना है, हम वो लोग हैं जो शायद अगर अगर आज भी फॉर एग्जांपल मुझे पीएसए पीसीबी का कोई रोल मिले या ना मिले जो भी हो, तो मैं ये कहूंगा यार सबसे पहले उसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश की जाए जो मसला है, कि यार क्रिकेट मसला है भाई, क्रिकेट खेलनी है और सही तरीके से खेलनी है। हार भी जाओ तो कोई मसला नहीं है। अभी हमारे पास एक कॉलर आए फरमान साहब, और उन्होंने भी बात की, उनकी फेवरेट टीम खैर मुल्तान सुल्तान है, हाँ, ये उन्होंने बड़ा दिल बताया। जला हुआ था उनका, इससे पता चलता है लोग यस, कितना प्यार करते हैं यार, सबकी कितने यही हालत है, जज्बाती हैं। सबकी यही हालत है। दिल हुँ, जले हुए इसलिए क्योंकि एक्सपेक्टेशन है, आप पाकिस्तान की कैप पहन रहे हैं, सितारा पहन रहे हैं, अपने आपकी जो किट है उसके अंदर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, और एक यूनिटी फैक्टर है क्रिकेट के अंदर जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ देता है एक साथ। अब जब वहां पे ऐसी चीजें आने लगेंगी ना, परफॉर्मेंसेज आने लगेंगी, तो सबके दिल खराब होंगे। बात उन्होंने भी वही करी कि यार मैनेजमेंट सो रही है पीसीबी की, और प्लेयर्स जाग भी रहे हैं, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे सिवाय इसके कि बस वन लाइनर्स, टू लाइनर्स मैच कॉन्फ्रेंसेस में दे दें। अब आपके एक्स कैप्टन भी उस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, बाबर आजम, उनसे किसी ने सवाल पूछ लिया आप इतने चुप चुप क्यों हैं? भाई वो बंदा अगर चुप भी है तो उसके पास कहने को कुछ इसीलिए नहीं कि करने को कुछ नहीं है, परफॉर्म कुछ नहीं किया, दैट इज व्हाई ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग, और वो चुप्पी शायद सही है। अच्छा मुझे जो महसूस होता है जब हम मैच देख रहे होते हैं और दूसरे हम प्लेयर्स को देख रहे होते हैं, दूसरे आलमी सतह पे मुख्तलिफ टीम्स को देख रहे होते हैं, तो उनकी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखा जाता है। खुद एक तो होता है फिटनेस का ख्याल रखना, और जिस तरह से अभी एक बयान है, उस बयान वो किसका था और किसके बारे में था वो बताना ज़रूरी नहीं है इस वक्त, मेरे ख्याल है कि वो एक कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। लेकिन जब भी कहा गया है कि ये पीसीबी जो है वो जो है वो 24/7 की जॉब है, तो 2 वजारतें नहीं चल सकती, तो उसमें वाकई मुझे समझ में आ रहा था इस चीज़ को, और सोचना चाहिए कि फिटनेस का ख्याल खुद भी रखना ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि प्लेयर्स का वही मसला नहीं है, यानी कि और लोगों का मसला नहीं है, शायद हमारे प्लेयर्स खुद उस लिहाज से उस इतने संजीदा नज़र नहीं आते कि चीज़ों को लेके चले। क्रिकेट दीवानगी का सिलसिला जारी है, कुछ तनकीद, कुछ तफरी और आपके लिए इंफॉर्मेशन, कुछ प्रेडिक्शन जारी रहेगी। सुनते रहिए अपने कराची एफएम 107, और आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। 111 111 107 पे कराची से बाहर से कॉल करने के लिए 021 जरूर डायल कीजिएगा। क्रिकेट दीवानगी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं डॉक्टर सना गौरिया, मेरे साथ मौजूद हैं ज़रार, और ज़रार जब हम बात कर रहे थे कि सिलेक्शन का ये पीएसएल में क्या क्राइटेरिया होता है, तो मैं भी जानना चाहूंगी कि क्राइटेरिया होता क्या है और इस दफा किस तरह से सिलेक्शन की गई है। अच्छा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया वैसे जनरली जो ओवरऑल लीग्स में होता है, मैं बात यहाँ से करूंगा डॉक्टर सना के, शुरू के ओवरऑल लीग्स में या क्रिकेट में कहीं भी दुनिया भर में होता है परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर, और वो परफॉर्मेंस डिफरेंट लेवल्स पे पहले देखी जाती है। एक प्लेयर जो बनता है ना क्रिकेट का, वो स्क्रैच से बनता है, डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, या तो वो अकेडमी से होता हुआ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए, डोमेस्टिक में खेलते हुए, फिर इस तरह की नेशनल लीग्स में आता है, और फिर इंटरनेशनल लीग्स, और फिर नेशनल टीम का पार्ट। हमारे यहाँ
इसके बरक्स चीज है। हमारे यहाँ ये आपको कोई जानता है, आपकी जान पहचान वाला कहीं बैठा है तो ठीक है, आप उस लॉबी का पार्ट हैं तो ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस हो ना हो आप टीम का पार्ट जरूर रहेंगे। अब ये जो मसले मसाइल हैं या ये वाली जो चीज है ये अनफॉर्चुनेटली हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी आ चुकी है। वहां भी एक सर्टन लॉबी सिस्टम या एक सर्टन जान पहचान वाली रिश्तेदारियां चलना शुरू हो गई हैं और ये आपको परफॉर्मेंस के अंदर नजर आता है जब हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स तक परफॉर्म नहीं कर पाते और उनको टीम का पार्ट रहने दिया जाता है, खेलने दिया जाता है, तो फिर जाहिर है वो उस चीज को एक समझे कंप्लेसेंसी फैक्टर आ जाता है कि आप बिल्कुल ही जो है ना परफॉर्म करें ना करें, यू आर देयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीएसएल की भी सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिंपल सा यही है। अच्छा, जहाँ क्राइटेरिया की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चूंकि इनाम और कुछ देर पहले ज़रा आप बता रहे थे कि आईपीएल की हम बात कर रहे थे, तो आईपीएल में जो इन्वेस्टमेंट है और जो पैसा लगाया जाता है वो कहीं ज़्यादा है जो पाकिस्तान में। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान में ही बहुत ज़्यादा इस हवाले से पैसा खर्च भी किया जा रहा है। एक और चीज़ जो आपको जनरल नॉलेज के हम बताते चले, होता ये है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, ये तमाम एडवर्टाइजमेंट इदारे, तमाम चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और बहुत एक आपका एक बिजनेस का एक सेटअप भी साथ साथ चल रहा होता है। जैसे अभी हम कहें कि कितने इनामात इसमें मिल रहे हैं क्या है, तो पीएसएल चैंपियन का फाइनल जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ 5 लाख अमेरिकन डॉलर्स मिलेंगे जनाब। इस वक्त तो आपको पता है कि डॉलर का रेट क्या चल रहा है, तो खुद ही कैलकुलेट आप कीजिए कि कितना डॉलर कितना हाई आपको आप समझ सकते हैं कि उस टीम को पैसे मिलेंगे। इसके अलावा रनर अप को 2 लाख डॉलर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो तमाम बाकी टीम्स हैं उसमें वो पैसे डिवाइड भी किए जाएंगे। जिस तरह से रनर अप है, फिर उसके बाद जो है वो सेमीफाइनल में आने वाले कुछ प्लेयर्स हैं उनके अलग अलग इनामात हैं जो कि मिलेंगे। तो ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ना, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फेवरेटिज्म भी है और सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो वो तो होगा जब आपके इतना ज़्यादा ये इनकम के भी सिलसिले और तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए क्रिकेट की आप चले गए उस डिस्कशन में, क्रिकेट इकोनोमेट्रिक्स में कहता हूँ इसको, कि क्रिकेट की इकोनोमेट्रिक्स क्या चल रही है। एडवर्टाइजिंग की आपने बात करी, बिल्कुल आई एम लाइक रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, इसलिए मुझे आइडिया कि क्रिकेट जब पाकिस्तान में कोई भी हो रहा होता है, चाहे नेशनल टीम या फिर इस तरह के पीएसएल जैसे इवेंट्स, तो एडवर्टाइजर्स बड़े पुरुमीद होते हैं और पुरजोश होते हैं और स्पेशल बजट्स वगैरह भी निकलते हैं उसके लिए। लेकिन अब इस पीएसएल में आप देख लें, सिंस आई एम रिलेटेड टू दिस फील्ड, तो मुझे आइडिया लोगों का जज्बा ही नहीं है एडवर्टाइज करने का। I have been talking to multiple advertisers, क्या टीम की परफॉर्मेंस ऐसी रही है, क्रिकेट पाकिस्तान में ऐसी चल रही है, हमारा दिल उठ गया है, हम पीएसएल पे क्यों पैसे लगाएं या क्यों इन्वेस्ट करें, रिटर्न तो उतना आता नहीं है। और पीएसएल में अगर कोई प्लेयर परफॉर्म कर भी रहा है तो वो जाके इंटरनेशनल मैचेस में कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। इसके अगेंस्ट अगर मैं कंपेयर करूं फिर बाकी लीग्स को, और हम आईपीएल की बात कर लेते हैं, हमारे पड़ोस में खेली जा रही है और उसमें जितना पैसा इन्वॉल्व होता है, तो आप फिर परफॉर्मेंस की भी बात करें ना। अगर आप सिर्फ पैसे को देखते हुए खेलेंगे कि पैसा मुझे मिल जाएगा किसी भी तरह, तो ये तो वो बात हो गई कि मैंने एक दीवार और एक रोड ब्लॉक बना दिया है परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस छन के निकल के कहीं और चली जाए, हाँ मेरे पास सिर्फ वो लोग बन जाएं जो मुझे अच्छा कहते हैं या मेरी तारीफ करते हैं या मुझे एक पोजीशन पे सिक्योर करते हैं। तो फिर बाकी लीग्स में ऐसा क्यों नहीं होता? जहां परफॉर्मेंस नहीं होती आपकी, वहां पे उन टीम्स में से प्लेयर भी चेंज कर दिया जाता है। अच्छा, आईपीएल की एग्जांपल लेते हैं अभी हम यहाँ पे। जब एक प्लेयर आईपीएल में परफॉर्म नहीं करता ना डॉक्टर सना, तो होता ही है कि उसको बीसीसीआई जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वापस भेज देता है कि आप डोमेस्टिक सर्किट में चले जाएं। उनके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते उनको एक स्टेप नीचे लिया जाता है और उनको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप जब डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे तो आपकी टीम में वापसी होगी। हमारी तरह नहीं है कि यार प्लेयर्स को इतनी पावर मिल चुकी है कि उनको ये पता है कि यार डोमेस्टिक में अगर हम चले गए या 2-3 महीने हम आउट रहे तो हमारी जगह चली जाएगी। भाई परफॉर्म करोगे तो जगह रहेगी। और फिर एक और मसला है, डोमेस्टिक में आप आए तो पाकिस्तान में ऐसी पिचेस हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है। वहां ये लोग खेल लेते हैं, रन्स बना लेते हैं या विकेट्स ले लेते हैं, फिर जब ये इनको उस परफॉर्मेंस के बेस पे नेशनल टीम में पार्ट बनाया जाता है, ये अंडर परफॉर्म करते हैं क्योंकि आपकी कंडीशंस ही वो नहीं है कि ये इंटरनेशनल मैचेस के लिए या इंटरनेशनल टीमों से खेलने के लिए तैयार। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता कि हम जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों के हवाले से बात करते हैं, तो चाहे बिजनेस हो या कोई, अभी हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, क्रिकेट की दीवानगी में ये भी ज़रूरी है इन बातों को डिस्कस करना जो इस वक्त ज़रार कह रहे हैं कि भाई बैक एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो ख़राबियाँ हो रही हैं, उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ज़रूर यकीनन इन चीज़ों पर डिस्कशंस होता होगा, लेकिन नताइज क्यों नहीं बरामद आ रहे, ये वक्त और हालात बताएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ये पीसीएल जो है, पीसीएल
चलें जनाब, ये गबल्ले होते रहते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये ठीक हो जाएँ, और ठीक होने के साथ हम ये समझते हैं कि उम्मीद की किरण है, नया जज़्बा, नया जोश, और जिस तरह से अभी हमने देखा कि एसपीएल भी हमारे सामने आया, और उसमें जिस तरह से सिलेक्शन हुई है, वो मैं समझती हूँ कि नया दौर इस तरह भी शुरू होता है कि जब आप बिल्कुल गली मोहल्ले के बच्चों को, अब बाकायदा उनके टेस्ट होता है, बाकायदा उनको उनसे पूछा जाता है। बिल्कुल, ये मैं आपको ऑन ग्राउंड बात बताऊं, किसी भी ज़रा किसी भी बच्चे की सिफारिश इस्तेमाल नहीं हुई है अभी। अगर उसी लेवल पे आके जो ये लीग्स हो रही हैं, उसमें लेवल पे आने के बाद कोई अगर क्रिकेटर बाहर आता है तो यकीनन हम समझते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस भी करेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते चलें कि लाहौर के कताफी स्टेडियम में 13 मैचेस की मेज़बानी होगी, जबकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 11 मैचेस खेले जाएंगे। इसी तरह से कराची का नेशनल स्टेडियम और मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में 5-5 मैचों की मेज़बानी होगी। और इन हालात में आपको ये भी इल्म है कि क्रिकेट के दौरान किस तरह से ट्रैफिक जैम होते हैं, ख़ासतौर पे कराची में तो ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारा जो स्टेडियम है और एक्सपो दोनों ऐसी जगह मौजूद हैं बिल्कुल शहर के बीचों बीच, जिसकी वजह से आने जाने में रसाई में बड़ा मुश्किल हो जाती है, बड़ी परेशानी होती है। Plus the ever-going construction which is happening on the road. on that बिल्कुल road. ऐसा ही है कि यूनिवर्सिटी रोड पे इस वक्त जो हालात हैं वो तो अब सिंध गवर्नमेंट ने यकीनन कोई ना कोई इंतजाम ज़रूर किया होगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जो चीज़ें वो बेहतर हों। ज़रा आप कभी खुद जाना हुआ कि आपने सोचा हो कि नहीं, मैं स्टेडियम में जाके ही मैच मुझे देखना है, बाहर नहीं देखना है? आपने बहुत अच्छी बात की। इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी की जब अभी स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान में हुई थी, और पहला मैच हुआ था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, ओपनिंग मैच था, मैं ग्राउंड में मौजूद था। एंड इवन शो के ऊपर भी मुझे कॉल पे लिया गया था, और ग्राउंड की सारी वो थी। एंड आई वाज सो ग्लैड टू सी डॉक्टर सना दैट इट वाज 100% जैम पैक्ड ऑडियंस दैट केम इन कराची नेशनल स्टेडियम, नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कराची में कोई मैच हो रहा हो और इस तरह जैम पैक्ड क्राउड हो इन दिस स्टेडियम, और लोग आए। देखें, आपकी जब क्रिकेट वापस आई, चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट, डिसअपॉइंटमेंट अगेन, पूरे क्राउड समझे। अगर ये मैच आपका जो है 3-4 घंटे बाद, जब पाकिस्तान की इनिंग्स न्यूजीलैंड की इनिंग्स चल रही थी और फिर पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू हुई, तो उसके समझे टोटल अगर 8 घंटे का मैच था तो 4 घंटे बाद ग्राउंड खाली होना शुरू हो गया था, क्योंकि हमारी जब विकेट्स गिरना शुरू हुई सेकंड इनिंग्स के अंदर, तो लोगों को समझ आ गई कि यार ये कहानी कहीं नहीं जाती। एक तरफ आपकी न्यूजीलैंड की टीम थी जिसके फिटनेस लेवल के, अगर आप अभी जो आपने फिटनेस की थोड़ी देर पहले बात करी, आप देखें कि किस तरीके से वो कैचेस पकड़ रहे थे, कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की पूरी एक समझे बेस्ट टीम रही है इन केस ऑफ फील्डिंग। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा ग्राउंड में, आपकी बात पे वापस आते हुए। एंड आई वुड लव टू गो, I will again, I'll plan something out in PSL matches. बिल्कुल ऐसा ही है कि ग्राउंड में जाके देखिए। जिस तरह से सिनेमा में मूवी देखने की अपनी ही बात होती है, इस तरह से ग्राउंड में क्रिकेट देखने की अलग ही बात होती है। यकीनन ग्राउंड में जाके देखना भी चाहिए किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। कुछ इश्यूज ज़रूर होते हैं, लेकिन मज़ा तो उसी में है कि मेहनत करके जाएं, लगन के साथ जाएं। क्रिकेट दीवानगी का सिलसिला तो रोज़ाना ही जारी रहेगा। आज का पहला शो था, और रोज़ाना ज़रा आप तो साथ ही होंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल साथ हम होंगे। यहाँ पे ये वाली सीट बदलती रहेगी, लेकिन आपके कमेंट्स बताएंगे कि आप किसको सुनना चाहते हैं और किसको देखना चाहते हैं। ज़रार तो है ही अपनी सीट पे फिक्स, लेकिन ये वाली सीट पे कौन आएगा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मजीद क्या प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं, और ज़रार की चुड़िया जो उड़ेगी वो क्या बताएगी ज़रार। आज पहला मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का। आप लोग मैच एंजॉय भी कर रहे होंगे। पीएसएल का इफ्तिताई मैच बस अब होने ही वाला है, समझे, एक तरीके से शुरू 8:30 बजे खेला जाएगा, और आपके साथ ये सिलसिला बना रहेगा। आप भी कमेंट कर सकते हैं, अपनी फेवरेट टीम के बारे में बताइए, और मेरे साथ जो होस्ट होंगे या होंगी अगली नेक्स्ट जो हमारी शो होगा उसके अंदर देखते हैं कौन होता है। मेरे लिए भी सरप्राइज है, आपके लिए भी सरप्राइज रहेगा। स्टे ट्यून्ड। बाय।